नमस्कार दोस्तों, सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने से एक पूरा युग खत्म सा हो गया। गाड़ी बुला रही है। इलाका कुत्तों का होता है, भेड़ के टक शेर का नहीं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के शहीनवाल गांव में हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शहीनवाल गांव में बिताया और लुधियाना के गांव ललित कलाम में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से इंटर तक की पढ़ाई की। बचपन से ही फिल्मों का शौक था और 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें फिल्म जगत में मौका मिला। आज एक स्क्रीन टेस्ट में कामयाब हो गया ना, तो हीरो बनते ही तुझे मखमल के गद्दों पे बिठाऊंगा। धर्मेंद्र जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन स्टार तक हर रूप में दर्शकों का दिल जीता। शायर की गजल बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एक बार खोल कर तो देख, मैं तेरी हवेली को बूचड़ खाना बना दूंगा। मैं गर्दनें काटता जाऊंगा और तुम गिनते जाना। हालांकि धर्मेंद्र ने पर्दे पर हर तरह के किरदार को जिया, लेकिन धर्मेंद्र के मन में हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उन्हें कभी अमिताभ बच्चन या संजीव कुमार की तरह संजीदा कलाकारों की फहरिस्त में जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि उनके महानतम अभिनय को भी कभी फिल्म फेयर में जगह नहीं मिली। धर्मेंद्र को सत्यकाम के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला, जो शायद उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने खुद तो नेशनल अवार्ड जीता, मगर धर्मेंद्र को अभिनय के लिए कुछ नहीं मिला। इसी तरह धर्मेंद्र को ऋषिकेश मुखर्जी के एक और क्लासिकल फिल्म अनुपमा के लिए प्रेसिडेंट मेडल तो मिला, लेकिन अजीब बात यह है कि फिल्म फेयर इस बार भी नहीं मिला। ऐसे ही धर्मेंद्र ने चुपके चुपके में एक और शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग के मामले में अकेले ही हर दूसरे एक्टर को पीछे छोड़ दिया, फिर भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने एक बार मजाकिया अंदाज में कहा था कि वो 37 साल से इंतजार करते रहे कि शायद अवार्ड मिल जाए। उस कार्यक्रम में उन्होंने यह भी कह दिया कि वह हर बार सूट सिलवाते थे, लेकिन बाद में सिलवाना बंद कर दिया। दिलीप कुमार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। धर्मेंद्र जी ने शोले, सीता और गीता, धर्मवीर, यादों की बारात, चरस, चुपके चुपके जैसी कई हिट फिल्में दी। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी। गोलियां चलानी हमें भी आती है, अपने कुत्तों से कहो खिलौनों से खेला करें। धर्मेंद्र जी को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 और पद्म भूषण अवार्ड 2012 से सम्मानित किया गया था। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। धर्मेंद्र जी लगभग 89 साल की उम्र में भी काम कर रहे थे। उनकी नई फिल्म 21 का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद किया गया था। ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। छोटा था ना, मुझसे आर्मी की कहानियां सुना करता था। वो जाबाज अब एक किस्सा बन गया। उस दिन वो पीछे क्यों नहीं हटा। धर्मेंद्र जी की जोड़ी रफी साहब की आवाज के साथ बेहद लोकप्रिय रही। ये जोड़ी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार जोड़ियों में से एक गिनी जाती। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में। पहला गाना था जो प्रभात स्टूडियो पूना में शूट हुआ था। पहली दफा एक लड़की ने आके मुझसे ऑटोग्राफ लिए थे, तो आई कांट फॉरगेट दोस डेज जाती है। आज मौसम मैं कहीं कभी न बन जा। रफी साहब ने धर्म जी के लिए करीब 120 से ज्यादा गाने गाए, जिनमें रोमांटिक, कॉमिक और भावनात्मक हर तरह के गाने शामिल हैं। ये सारे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। झिलमिल सितारों का। धर्मेंद्र जी की आंखों में सच्चाई और रफी साहब की आवाज में मिठास, जब ये दोनों पर्दे पर मिलते थे तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। चाहे रोमांटिक गाना हो, देशभक्ति गाना हो, रफी साहब की आवाज में जो भाव था, धर्म जी के चेहरे पर भी वही जज्बात झलकते थे। टूटे दिल में दिया जा मिलिए ऐसे लोगों से। यही कारण है कि दोनों की जोड़ी ने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा दिया। मेरे दुश्मन तू मेरी
कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये दोनों ने 1960 से लेकर 1980 तक हिंदी सिनेमा में ऐसे गाने दिए जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। साथिया नहीं जाना कि जीना आपकी निगाह ने कहा। इत्तेफाक की बात यह है कि रफ़ी साहब की आखिरी रिकॉर्डिंग गीत जिसे उन्होंने दुनिया से जाने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था, वो गाना भी धर्म जी पर ही फिल्माया गया था। और अजीब बात यह है कि वो गाना इतना भावुक और इतना दर्द भरा है कि मानो रफ़ी साहब को पहले से ही एहसास हो गया था कि अब उनका जीवन का सफ़र पूरा होने वाला है, जिसे धर्म जी ने उसी शिद्दत से निभाया था। अब बात करते हैं उस गाने की जो सिनेमा और संगीत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। ये गाना है 1980 में रिलीज़ हुई फिल्म आस पास का, जिसका निर्माण किया था जगदीश कुमार ने और जिसका निर्देशन जे ओम प्रकाश ने किया था। फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था, जबकि गानों के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। इस फिल्म में कुल 6 गाने शामिल किए गए थे, जिन्हें गाया था किशोर कुमार, लता जी और रफ़ी साहब ने। मुझे दिल में बंद कर लो दरिया हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम, शहर में चर्चा है ये दुनिया कहती है। बाजार में मैं फूल बेचती हूँ, मैं हूँ फूल। जिनमें से शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त, रफ़ी साहब के जीवन का आखिरी गीत साबित हुआ, जो धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया था। यही वो गीत था जिसे रफ़ी साहब ने 30 जुलाई 1980 को रिकॉर्ड किया था और अगले दिन ही रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तेरे आने की आस है दोस्त। शायद रफ़ी साहब को अपनी मौत का एहसास पहले से ही हो चुका था, क्योंकि जब रफ़ी साहब गाने को रिकॉर्ड करके जाने लगे तब रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा, शुड आई लीव, क्या मैं चला जाऊं? जिसे सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले रफ़ी साहब ने कभी इस तरह की बात नहीं की थी। अगले दिन रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शाम फिर क्यों। इस गाने में जैसे हर शब्द, हर सुर एक विदाई की तरह लगता है। उदास है दोस्त। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो गहराई, वो सुकून है जो सीधे दिल को छू जाती है। महकी महकी फिजा। और यही शायद किस्मत का करिश्मा था, एक महान गायक और एक महान अभिनेता का अमर संगम इस आखिरी गाने के रूप में अमर हो गया। ये कहती है। आज भी जब ये गाना बजता है तो लगता है जैसे रफ़ी साहब की आत्मा संगीत के जरिए हमसे बात कर रही हो और धर्म जी उसी भाव को पर्दे पर जी रहे हो। तू कहीं आस पास है दो। वास्तव में आज जब दोनों हमारे बीच नहीं है तो ये गीत सुनना किसी श्रद्धांजलि से कम नहीं लगता, मानो दोनों फिर से एक बार पर्दे पर साथ हों। दोनों महान आत्माओं को हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। अगर आप रफ़ी साहब और धर्म जी की जोड़ी को याद कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए रफ़ी साहब और धर्म जी का कौन सा गीत ऐसा है जो आपका पसंदीदा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।